फिर से एक वीक कंप्लीट हुआ, फिर से एक बेरिश वीक कंप्लीट हुआ। चलिए देखते हैं नेक्स्ट वीक हम बैंक निफ्टी में क्या प्लानिंग कर सकते हैं, किस तरह से हमारी प्लानिंग रह सकती है और किस तरह की स्ट्रैटेजी के साथ हम नेक्स्ट वीक बैंक निफ्टी में ट्रेड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको ले चला हूँ बैंक निफ्टी के वीकली चार्ट के अंदर। और दोस्तों वीकली चार्ट के अंदर हम देख पा रहे हैं कि बेरिश हैमर काइंड ऑफ कैंडल यहाँ पे बना हुआ है। जब लास्ट वीक का वीकली एनालिसिस का वीडियो मैंने बनाया था तो मैंने बनाया था कि यार ये 49650 जहां पे दो वीकली कैंडल का सिमिलर लो बना हुआ था। तो लास्ट वीक जब इस लेवल को ब्रेक करके नीचे की तरफ दिया, तब मैंने बताया था ये तो एक ब्रेकआउट है, ये तो एक फॉल की शुरुआत है। और करंट वीक जब ओपन हुआ, मंडे के दिन हमें एक बड़ी गिरावट देखने को मिली। उसमें वो एचएमपीवी वायरस वगैरह का भी याद था। ट्यूसडे वापस 700 पॉइंट अप गया, वेडनेसडे फिर से 100 पॉइंट अप गया, थर्सडे वापस से फॉल हो गया। तो एक ड्रामेटिक वीक रहा और यही आपको कैंडल के अंदर भी देखने को मिल रहा है। करंट वीक में बैंक निफ्टी ने हाई बनाया 49,459 के आसपास का, और जो क्लोज आया है वो है 48,540। तो आप इन चीजों को ऑब्जर्व करें तो हाई से तकरीबन तकरीबन 900 पॉइंट गिरने के बाद क्लोज आया है और करंट वीक का जो लो बना दैट इज 47,898। सर, अगर अभी भी आप मुझसे पूछो कि सर आप क्या व्यू बना रहे हो बैंक निफ्टी में, मैं आपको एक ही वर्ड में जवाब दूंगा, बेरिश। जी हाँ, मेरा व्यू अभी भी बेरिश है। आई एम स्टिल बेरिश ऑन द बैंक निफ्टी। क्या टारगेट्स हैं? तो टारगेट्स मेरे हिसाब से पहला टारगेट, अगर हम ये इलेक्शन वाला कैंडल छोड़ दें तो 47,000 इज अ गुड टारगेट। ऑफ कोर्स यहाँ पे एक स्विंग लो भी बना हुआ है, उसके बाद वाला टारगेट जो आ रहा है वो 46,585 आ रहा है। और फिर ये जो बड़ी वाली इलेक्शन कैंडल थी दैट इज समवेयर अराउंड 46,089। तो नीचे की तरफ यहाँ तक के प्लानिंग मैं कर रहा हूँ नेक्स्ट वीक के लिए। ऑफ कोर्स इसके लिए जरूरी होगा कि करंट वीक का क्लोज से नीचे की तरफ जाए। लास्ट वीक मतलब कि करंट वीक जो क्लोज हुआ उसमें काफी सारी इवेंट्स भी हुई, लाइक हमास और गाजा का कुछ, इसराइल पैलेस्टाइन का कुछ डील, पीस डील, सीज फायर डील कुछ साइन होने की कगार पे है, वो भी एक पॉजिटिव न्यूज थे। मंडे को वायरस का एक नेगेटिव न्यूज था। तो बहुत सारा न्यूज बेस्ड वीक रहा, बट स्टिल हम बैरिश है। एक चीज है जो यहाँ पे आपको ध्यान रखनी चाहिए और वो ये है कि यहाँ पे करंटली जब ये वाली करंट वीक की कैंडल क्लोज हुई तब यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप क्रिएट हो चुका है। और ये फेयर वैल्यू गैप अगर फिलअप करने के लिए बैंक निफ्टी ऊपर जाता है तो हमें लेवल दिख सकता है 50,488 का। जी हाँ, यहाँ से 2000 पॉइंट की दूरी है, 48,540 और 50,480। तकरीबन तकरीबन 2000 पॉइंट के ऊपर की तरफ दूरी है। अगर ये फेयर वैल्यू गैप फिलअप करने जाता है तो वहां पे गैप फिलअप करके वापस हमें नीचे की ओर आता हुआ देख सकता है। यहाँ पे आपको थोड़ा केयरफुल रहना होगा, बट उसके लिए पहली कंडीशन है करंट वीक का हाई ब्रेक होना चाहिए। करंट वीक का हाई जब तक ब्रेक नहीं होता है तब तक बेरिश यू ही रखेंगे और नीचे की तरफ 47,000। ऑफ कोर्स पहला टारगेट होगा करंट वीक का लो 48,000, 47,840 का, 898 का, और उसके बाद 47,000 का बिग राउंड नंबर है। प्रीवियस स्विंग हाई भी बना हुआ है अगर वो इलेक्शन वाली कैंडल को भूल जाए तो, क्योंकि इलेक्शन वाली जो कैंडल थी वो एबनॉर्मल थी, न्यूज बेस्ड थी। ये जो बड़ा सा नीचे शेडो दिख रहा है ना, ये इलेक्शन वाली कैंडल है। 4,000 पॉइंट जब इलेक्शन के दिन गिर गया था, रिजल्ट के दिन। तो 47,000 पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना हुआ है और उसके बाद 46,580 के आसपास। देखते हैं नेक्स्ट वीक क्या होता है। वीडियो अच्छा लगा हो एक बार लाइक बटन दबा देना। मिलता हूं कल नई वीडियोस के साथ, तब तक इजाजत दीजिए। थैंक यू सो मच।